हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बास्केट जो कि हम जूट रोप से बनाएंगे और कार्डबोर्ड से। सबसे पहले हमें एक सर्कल कार्डबोर्ड चाहिए होगा। उसको हम जूट पेपर के ऊपर रख कर साइड से कट्स लगा लेंगे ताकि हमें फोल्डिंग में कोई मसला ना हो, इजीली फोल्ड कर सकें हम। कट्स लगाने के बाद हमने वाइट ग्लू ले लेनी है कोई सी भी, उसको हमने अच्छे से कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना है। ग्लू लगाने के बाद हमने जो हमारा कार्डबोर्ड है उसको हमने जूट पेपर के ऊपर पेस्ट कर देना है और फिर हमने साइड्स पर भी वाइट ग्लू लगा लेनी है। ये वाइट ग्लू काफ़ी अच्छे से लगाइएगा ताकि हमारा जो जूट पेपर है वो आसानी से साथ में अटैच हो सके। हमने साइड्स पर ग्लू लगा ली है और अब हम इसकी साइड्स जो है ना वो अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। ये साइड्स बहुत ही आराम से फोल्ड करनी है ताकि जो फ्रंट वाली साइड पर है उस पर कोई सिलवट ना आए। ये हमने अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर ली है। अब हम इसकी बैक साइड भी कवर करनी है। उसके लिए हमने एक जूट पेपर को लेकर सर्कल काट कर हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी साइड्स जो है वो कवर करने के लिए एक लेस ले लेनी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी लेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लाइट पिंक कलर की लेस यूज़ की है। इसको हमने अच्छे से ग्लू के साथ पूरे सर्कल पे हमने रैप कर देना है। ये रैप कर लेने के बाद हमें एक और कार्डबोर्ड चाहिए होगा सर्कल में, उसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद हमें जूट रोप चाहिए होगा। जूट रोप को हमने पूरे सर्कल के ऊपर जो है वो रैप कर देना है। सर्कल कार्डबोर्ड को हमने जूट रोप से कवर कर देना है। ये कवर करने के बाद हमने एंड पे ग्लू से अच्छे से एंड पे जूट रोप को गम के साथ अटैच कर लेना है ताकि हमारा जूट रोप खुले नहीं और अच्छे से बाइंड रहे सर्कल। जब हमारा कार्डबोर्ड अच्छे से बन जाएगा उसके बाद हमें एक बैंगल चाहिए होगी। बैंगल को भी हम अच्छे तरीके से जूट रोप के साथ कवर कर लेंगे। ये जो हमने जूट रोप बहुत अच्छे से बैंगल के साइड्स पर रैप करना है। ये रैप करने के बाद हमें इस तरह की से 15 बैंगल्स चाहिए होंगी। हमें जो बैंगल है जो हमने जिसके ऊपर जूट रोप रैप किया है, ऐसी हमें 15 बैंगल्स बनानी होंगी। मैंने आपको एक बनाना सिखा दी है, आपने 15 बैंगल्स खुद बनानी है। उसके बाद हमने जो है बास्केट के ऊपर वाली साइड का जो रिंग्स तैयार किया है ना, उसकी साइड्स पर भी हमने लेस अटैच कर देनी है। ये लेस हमने पूरे सर्कल पे अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद हमने जो 15 बैंगल्स बनाई थी ना, वो हमने जो बेस बनाई थी उसके ऊपर अटैच कर देना है 1 बाय 1। ये बैंगल्स काफ़ी एहतियात से अटैच करनी है ताकि ये जो है हिले नहीं अपनी जगह से, और वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये हमने 1 बाय 1 ऐसे बैंगल्स अटैच करते जाना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। ये बैंगल्स जो है ना अटैच इजीली हो जाती हैं, बस आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है कि गम जो है ना वो आपके हाथों को भी ना लगे और साइड्स पे नज़र भी ना। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 बैंगल्स अटैच करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। साइड्स पे भी गम लगाते जाना है और नीचे भी गम लगाते जाना है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि ये जो बैंगल्स हैं ये इनकी शेप ख़राब ना हो। ये हमने बैंगल्स इस तरीके से लगानी है कि इसकी शेप्स बरकरार रहे। ये सारी बैंगल्स लगा लेने के बाद हमने जूट रोप लेना है। उनको बैंगल्स की जो है साइड टू साइड जो है ना उसको रैप करना है। थोड़ा सा सिर्फ 3 टाइम्स हमने रैप करना है ताकि ये बैंगल जो है अच्छे से अटैच हो जाए। गम के साथ अच्छे से हमने ये रैप करके 3 टाइम्स फिर हमने ये थ्रेड एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देना है। ऐसे ही हमने हर बैंगल के सेंटर्स में जूट रोप को रैप करना है ताकि ये आपस से अलग ना हो। जब हमने सब जूट रोप के साथ अटैच कर लेनी है, फिर हमने जो रिंग बनाया था उस रिंग को हमने इन बैंगल्स के ऊपर गम के साथ अटैच कर देना है। ये भी काफ़ी एहतियात से अटैच कीजिएगा
आपके सब बैंगल्स जो है वो रिंग के साथ अटैच हो जाए। ये अटैच करने के बाद हम अपनी बास्केट के जो फूड्स हैं वो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक फॉइल पेपर रोल चाहिए होगा। ये फॉइल पेपर रोल को हमने छोटे छोटे पीसीस में 4 पीसीस में कट कर लेना है। ये जो छोटे छोटे 4 पीसीस हैं इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ लगा लेना है, क्योंकि ये ब्राउन कलर में है तो इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो जूट रोप रैप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लगाए हैं क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप लोग ऊपर रैप करना चाहें जूट रोप तो कर सकते हैं। ये ऐसे ही हमने चारों नीचे अटैच कर लेने। उसके बाद हमें 2 और बैंगल्स चाहिए होंगी। ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बैंगल्स हैं, पहले जो मैंने यूज़ की थी वो थोड़ी छोटी साइज़ की बैंगल्स थी। आपने ये बड़ी वाली बैंगल्स ले लेनी है और इसको जूट रोप से कवर कर लेना है। ये दोनों बैंगल्स आपने साइड टू साइड लगा के गम के साथ अटैच कर लेना है। ये लीजिए, आपकी बास्केट बनकर तैयार हो गई है। देखें कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बास्केट बनकर तैयार हुई है। इसे आप एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेकोरेटिव पीस भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये साइड टेबल्स पर भी रख सकते हैं और अपनी क्राफ्टिंग की चीज़ें सेव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।